हेलो एवरीवन, आई एम जतिन। आई एम अ बीटेक ग्रेजुएट और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नेम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यहाँ पर जो वर्ड है कोऑर्डिनेट, उसका मतलब होता है या उसको क्या बताता है, वो बताता है पोजीशन। किसकी पोजीशन? पोजीशन ऑफ पॉइंट या फिर पोजीशन ऑफ लाइंस मेड अप ऑफ मैनी पॉइंट्स। पोजीशन ऑफ पॉइंट्स या फिर पोजीशन ऑफ लाइंस। पोजीशन ऑफ लाइंस, पोजीशन ऑफ लाइंस और पोजीशन ऑफ पॉइंट कैसे बताते हैं? वो बताते हैं हम एक्स और वाई में प्लॉट करके। कैसे प्लॉट करके? एक्स और वाई में प्लॉट करके। कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम एक प्लेन बनाते हैं, जिस प्लेन को कहते हैं कार्टेशियन प्लेन, या अगर आप लोगों ने ये भी सुना होगा एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन जिसमें जो हॉरिजॉन्टल होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, उसको कहते हैं एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन होती है उसे कहते हैं वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इस प्लेन को हम एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं या फिर कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं। और इसी कार्टेशियन प्लेन में अगर हम किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हम यूज़ करते हैं कोऑर्डिनेट्स के थ्रू। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे एक पॉइंट रिप्रेजेंट किया तो हम उसे लिखेंगे एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई। ये जो एक्स है वो क्या बता रहा है? ये जो एक्स है वो बता रहा है एक्स की पोजीशन, और जो वाई है वो बता रहा है वाई एक्सिस से पोजीशन। ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस जो होती है वो इस पूरे प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करती है। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड एंड फोर्थ, और इन्हीं पार्ट्स को हम कहते हैं क्या? क्वाड्रेंट्स। क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट्स। जैसे कि ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड क्वाड्रेंट्स। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये जो एक्स एक्सिस होती है वो और वाई एक्सिस जो इंटरसेक्ट करती है, वो इंटरसेक्ट करती है ओरिजिन पे, और इस ओरिजिन के जो क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स होते हैं, वो होते हैं 0, 0, 0, 0। ये जो मिडिल पॉइंट होता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इस साइड जो एक्स एक्सिस होती है वो हम लेते हैं पॉजिटिव, और इस साइड लेते हैं नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, ये जो प्लेन होता है जिसे हम कार्टेशियन प्लेन या एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं, जिसमें हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, वो 2 डायमेंशनल प्लेन। क्या है? 2 डायमेंशनल प्लेन। एक तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक प्लेन यानी कि एक्स में और वाई एक्सिस। कौन सा प्लेन है? ये कहते हैं 2 डायमेंशनल है, यानी कि ये जो प्लेन हो क्या है? 2 डायमेंशनल है। 3 डायमेंशनल भी होता है जिसमें जेड एक्सिस भी आ जाता है। ठीक है ना, 2 डायमेंशन है। तो इसमें हमें क्या प्लॉट करना है? हमें प्लॉट करना है पॉइंट्स को। आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा हुआ कैसे आपने ये जो लाइन होती है जैसे कि इसको रिप्रेजेंट करते हैं जनरल फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 से, उसको आपने कैसे इस ग्राफ या प्लेन पर प्लॉट किया होगा। क्या कैसे करते थे हम किसी एक वाई की वैल्यू पुट करते थे और दूसरे एक्स की निकालते थे। कुछ ऐसा डायग्राम बनाते थे हम, एक्स वाई, एक्स की वैल्यू निकाली, वाई की वैल्यू निकाली, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, और क्या करते थे? पॉइंट पे पॉइंट मार्क करके हम क्या करते थे? एक लाइन बनाते थे। हम इसमें क्या करेंगे? हम उसी पॉइंट का यूज़ करके हम लाइन पर वापस आएंगे, और लाइन पर वापस आने के क्या होते हैं? कुछ मेथड है। कैसे मेथड है वो हम पढ़ेंगे, कैसे लाइन की इक्वेशन को समझकर। लाइन की इक्वेशन कैसी होती है देखते हैं। लाइन की इक्वेशंस, तो हमें पहले क्या पढ़ना है? हमें पहले पढ़ना है लाइंस। जनरल फॉर्म देखते हैं। जनरल इक्वेशन क्या होती है? जनरल इक्वेशन जो लाइन की होती है वो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, जिसमें एक्स और वाई क्या है? एक्स और वाई क्या है? एक्स और वाई वेरिएबल है या फिर कोऑर्डिनेट्स हैं पॉइंट्स के। ए बी क्या है? कोफिशिएंट है एक्स और वाई के। सी क्या है? कांस्टेंट है। दूसरी जो इक्वेशन है उसे कहते हैं हम लोग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म।
जिसे रिप्रेजेंट करते हैं y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, जिसमें जो m है ये है स्लोप, ये है स्लोप। स्लोप का मतलब है, स्लोप का मतलब है कि किसी लाइन में कितना स्लोप है, कितना इंक्लिनेशन, कितना स्लोप है, यानी कि कितनी वैल्यू y की बदल रही है विद रिस्पेक्ट टू x, कितनी वैल्यू y की बदल रही है विद रिस्पेक्ट टू x, वो बताता है स्लोप। क्या बताता है? वो बताता है स्लोप। स्लोप, स्लोप को हम रिप्रेजेंट करते हैं m से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? m से। और इसको निकालने का ही फॉर्मूला होता है, इसको निकालते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, वेयर x1 y1 x2 y2 आर दी कोऑर्डिनेट्स। दो पॉइंट दिए होते हैं, जस्ट सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, ये पॉइंट है x1 y1 और ये दूसरा पॉइंट है x2 y2। अगर हमें इसका स्लोप निकालना है तो हम इन्हीं दोनों पॉइंट से इसका स्लोप निकाल सकते हैं, इसका स्लोप क्या होता है। ठीक है ना? तो ये क्या है? स्लोप इंटरसेप्ट हो गई। सी क्या है? सी है इंटरसेप्ट। क्या है? इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट किसका इंटरसेप्ट है? ये है y का इंटरसेप्ट। इसका मतलब है कि अगर हम एक सिंपल सा डायग्राम बनाएं और अगर हम ये लाइन प्लॉट कर दें इसमें, ये लाइन, तो ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन से यहाँ तक, तो ये जो होता है वो होता है इंटरसेप्ट। क्या होता है? इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि लाइन कटिंग बाय एक्सिस व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज 0। यहाँ पर x की वैल्यू अगर हम 0 रख देंगे तो y इज इक्वल्स टू सी आ जाएगा, यानी कि y ऐसा पॉइंट जहाँ पर x 0 हो रहा है, तो वो क्या हो गया? y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसे कहते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। m सेम यहाँ पर स्लोप ही रहेगा, जिसको कैसे निकालेंगे? इसी वाले फॉर्मूले से। इसी वाले फॉर्मूले से हम क्या निकालेंगे? स्लोप निकालेंगे। और ये क्या है? x1 y1 क्या है? x1 और y1 क्या है? सेम वही पॉइंट्स, यानी कि इन्हीं पॉइंट से आप क्या है? लाइन की इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो। जैसे अगर हमें स्लोप दे दिया 3 और x1 और y1 की जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो दे दिए 2,4 एग्जाम्पल, तो क्या हो जाए? तो ये इक्वेशन क्या बनेगी? y माइनस y1 दैट इज 4 इज इक्वल्स टू m 3x माइनस 2। इसको फर्दर सॉल्व करके लिखेंगे हम तो क्या आएगा? y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 6, y माइनस 3x इज इक्वल्स टू माइनस 2। और ये हमारी क्या बन गई? इक्वेशन, लाइन ऑफ इक्वेशन। तो ये तरीके से हम लाइन पर वापस आ सकते हैं, पॉइंट्स दिए होंगे हम लाइन पर वापस आ सकते हैं। और फर्दर डिस्कस करते हैं। मैं ये वाला पार्ट रिमूव कर देता हूँ। तो आपको याद रखना है क्या? ये क्या है? पॉइंट स्लोप फॉर्म, जनरल इक्वेशन, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म। और फिर आता है डबल पॉइंट या फिर पॉइंट पॉइंट, डबल पॉइंट कह देते हो, डबल पॉइंट फॉर्म। डबल पॉइंट फॉर्म सेम यहाँ पर ये जो डबल पॉइंट्स है x1 y1 x2 y2, अगर डबल पॉइंट्स दिए और फिर उससे हमें इक्वेशन बनानी है तो कैसे बनाएंगे हम? बिल्कुल सेम यही इक्वेशन है, जस्ट हम क्या कर देंगे? इसमें m की वैल्यू ये वाली पुट कर देंगे। देखिए कैसे करते हैं? y माइनस y1 सेम है इज इक्वल्स टू, अब m की जगह क्या कर देंगे? हम m की ये वैल्यू पुट कर देंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और बिल्कुल सेम यही ले लेंगे x माइनस x1। तो इसमें क्या हुआ? इसमें हमने स्लोप निकाल लिया। बेसिकली क्या है? इसमें हमने स्लोप निकाल लिया विद द हेल्प ऑफ 2 पॉइंट्स जो पहले से ही गिवन होंगे, तो इससे हमने क्या निकाला? स्लोप निकाल लिया। और ये क्या हो गया? ये जो है वो पूरी इक्वेशन कन्वर्ट हो गई, इससे सॉरी इस वाले से इसमें कन्वर्ट हो गई।
ठीक है, इस वाले से इसमें कन्वर्ट हो गए। और नेक्स्ट एक और इक्वेशन कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको कहते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। उसे कैसे पता है, इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट का मतलब है एक्स में भी इंटरसेप्ट, वाई में भी इंटरसेप्ट। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, ये रहा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपका, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। ये देखिए, ये इंटरसेप्ट है ए और ये इंटरसेप्ट है बी, यानी कि एक्स की एक्स यहाँ पर ए है जब वाई की वैल्यू 0 होगी, और वाई की वैल्यू बी है जब एक्स की वैल्यू 0 होगी। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1। यह इंटरसेप्ट होगा। इन पांचों इक्वेशन से, ये रही, ये और ये, इन पांचों इक्वेशन से आप क्या कर सकते हैं, लाइन बना सकते हैं। पॉइंट्स दिए होंगे, स्लोप दिया होगा, इंटरसेप्ट दिया होगा, और आप डायरेक्ट किस पे पहुंच सकते हैं, लाइन पर। यानी कि 9th में हम क्या करते थे, लाइंस को रिप्रेजेंट करते थे, इसमें पॉइंट्स निकालने के लिए, इसमें हम पॉइंट से लाइन पर आते हैं। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा।